गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो ना लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की खुशी बर्बाद ना कर। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान की दुनिया में। तो चले फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन प्रश्नों पे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चले हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम पिंगली वेंकैया थे। यह आंध्र प्रदेश के निवासी थे, जिनका जन्म 1876 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम नगर के निकट भाटला नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यह बिहार के सिवान जिले के निवासी थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली के लाल किले पे सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्रियों में से जवाहरलाल नेहरू थे, जो कुल मिलाकर 17 बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। तो यही 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पे ध्वजारोहण करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गहरे नीले रंग का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां होती है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 बार। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह कुल मिलाकर 10 बार झंडा फहराए थे। दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी 16 बार झंडा फहराए थे। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को सबसे पहली बार कब गाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र कब अवस्थित में आया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को चरखे की जगह अशोक चक्र को लाया गया। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को लिखा गया था। यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का यह कथन थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखे थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 65 सेकेंड यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड का समय वंदे मातरम को गाने में समय लगता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहली बार कब गाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1896 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 के ए में यह कहा गया है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ से भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। देश की राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? देश के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 से शेर दिखाई देते हैं, जबकि कुल अगर पूछा जाएगा कुल कितने शेर हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, लेकिन एक छिपा हुआ रहता है, इसके कारण 3 को ही हम लोग को दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंडको उपनिषद से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 नहीं होता है, जबकि 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज
को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति 2002 से दिया गया है। भारत में किस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी ब्लैक कोड ऑफ इंडिया और भारतीय ध्वज संहिता। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केसरिया। झंडा फहराते समय सबसे ऊपर का रंग केसरिया होता है। निम्नलिखित में से भारत का झंडा गीत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजय विश्व तिरंगा प्यारा भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत है। भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। भारत की झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ई में दिया गया है झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा ऊंचा झंडा रहे हमारा को कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी को अपनाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध चुने गए थे। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैडम भिक्काजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साहस को केसरिया रंग दर्शाते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक्स डे के दिन ध्वजारोहण कौन करते हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में ध्वजारोहण कौन फहराते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी के दिन झंडे फहराए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है झंडे पर कुछ लिखना या बनाना, ये भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है प्लास्टिक का झंडा फहराना, ये भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। झंडे का प्रयोग किसी प्रकार का यूनिफॉर्म में यूज करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 के का में
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप लोग को इस तरह का एग्ज़ाम आए तो अपने नोट्स एक बनाएं और उसमें ऐड किए करते जाइए। तो यहाँ पे दिया गया है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? 26 जनवरी के दिन विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस महानिदेशक, कैबिनेट मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा फहराए जाते हैं। जबकि केंद्र में 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा फहराए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर 16 बार राष्ट्रीय ध्वजारोहण किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। कुल मिलाकर दिल्ली के लाल किले पर 16 बार ध्वजा को फहराए हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे में कितने बार परिवर्तन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1876 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।